हाँ, तो ईट दैट फ्रॉग का मतलब क्या है? सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना नहीं, सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना। पर सबसे जरूरी काम को हम सबसे पहले तब करेंगे जब हमारे माइंड में बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी काम है क्या। एक होता है मोटा मोटा पता होना और एक होता है बिल्कुल ऐसे पता होना कि जब तक वो सबसे इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दिमाग में कुछ और करने का ख्याल आ ही नहीं सकता। अच्छा, देखो, हम सबको पता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उस काम को टालते रहते हैं। अपने उस इम्पोर्टेंट काम को करने की बजाय कभी हम मूवी देख रहे होते हैं, कभी हम कोई फालतू की वीडियोस देख रहे होते हैं, या कभी कभी हम अपना वो इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे फोन पे कोई मैसेज आता है या फिर हमारे किसी फेवरेट यूट्यूबर ने कोई नई वीडियो अपलोड करी होती है, तो हम अपने उस इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर उनकी नई वीडियोस देखने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली सेट नहीं है कि कौन से काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से काम को नहीं करना है और कौन से काम की तरफ देखना तक नहीं है। बात तो सही है। ये सब ऑर्गेनाइज नहीं किया है हमने अभी। हमारे जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें नहीं पता है। अगर ये क्लियरली पता होता तो हम उस काम में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसके लिए अभी ये बताऊंगा मैं तुमको कुछ सवाल जिसका जवाब हम सबको खुद को देना है। अगर वो सवाल हम खुद से रेगुलरली पूछेंगे और बार बार उसका आंसर खुद को देते रहेंगे तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को लेकर हम बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, फोकस्ड रहेंगे। दीज आर द मेन क्वेश्चंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर माय हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन आई एंड ओनली I do that if done well will make a real difference? Question number 3, what is the most valuable use of my time right now? ये सबसे मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, what one skill if I developed and did it in an excellent way would have the greatest positive impact on my career? इन क्वेश्चंस की सीरियसनेस सिर्फ उन्हीं को समझ आ रही होगी जिन्होंने अब तक अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया होगा। लुक इनटू योरसेल्फ फॉर द आंसर, यू प्रोबेबली नो व्हाट इट इज। जब ये क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछेंगे तो जो जवाब आएगा वही होगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम। अब ये जानने के बाद भी, इतनी क्लैरिटी होने के बाद भी कि अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस तो हैं कि जब हम वो काम करें और बीच में इंटरनेट की जरूरत पड़ी और हमने अपने इंपॉर्टेंट काम से रिलेटेड कुछ देखने के लिए नेट ऑन किया और फिर दुनिया भर की नोटिफिकेशंस आने लगी। किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखा है, इंस्टाग्राम पे किसी ने हमारी फोटो को लाइक कर रखा है, कोई ईमेल आया हुआ है, किसी यूट्यूबर ने अपनी नई वीडियो अपलोड करी है। तो ऐसा कैसे हो कि इस टाइम पे भी हम सब इग्नोर करते हुए जो देखने के लिए नेट ऑन किया था वो देखें और फिर फोन तुरंत साइड में रख दें? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है क्लैरिटी ऑफ योर वर्क। और माइंड में क्लैरिटी ऑफ द वर्क आता कैसे है बताता हूँ, सुन। अपने काम में क्लैरिटी आती है प्रायोरिटी सेट करने से। हम अपने पूरे 24 घंटे में जितने भी काम करते हैं हमें उन सभी कामों को प्रायोरिटाइज्ड करना होगा। एक के बाद एक इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट देखने से लेकर के अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम सबको प्रायोरिटाइज्ड करना होगा। एवरीथिंग मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। ये प्रायोरिटाइज्ड शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, देख लेना। इस बुक पर मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे 40 साल स्टडी की है, 100 से भी ज्यादा बुक्स पढ़ी है, हजारों से भी ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े हैं, एंड दिस बुक इज द रिजल्ट ऑफ हिज ईयर्स ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। और ये ABCD मेथड भी वहीं से आया है। हम जो काम अपने पूरे दिन में करते हैं हमको उन सभी कामों की लिस्ट बनानी है, चाहे वो काम मोबाइल पे शॉर्ट वीडियोस देखने का ही क्यों ना, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियोस देखने में जो टाइम जा रहा है वो टाइम भी 24 घंटे में से ही जा रहा है। तो जब इस तरह के छोटे बड़े सारे कामों की लिस्ट बन जाए तो उस लिस्ट में से कुछ भी करने से पहले उन सभी कामों को उनकी औकात के हिसाब से ABCDE ग्रेड देकर के प्रायोरिटाइज्ड करना होगा। उस लिस्ट में से कुछ काम A ग्रेड के होंगे, कुछ काम B ग्रेड के, कुछ काम CDE ग्रेड के भी होंगे। A ग्रेड के काम में वो काम होंगे जो अभी हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको ना करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और A ग्रेड वाले एक नहीं कई काम हो सकते, तो उनको A1, A2, A3, A4 ग्रेड देकर लिख सकते हो। जिस काम को A1 ग्रेड मिलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इस बुक की लैंग्वेज में कहूँ तो योर A1 टास्क विल बी योर बिगेस्ट एंड अगलीस्ट फ्रॉग ऑफ ऑल। अब B ग्रेड के कामों में वो काम होंगे जो हमको करना चाहिए, पर अगर नहीं भी करेंगे तो उससे हमारी लाइफ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे अनइम्पोर्टेंट मैसेजेस एंड ईमेल्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना, ये सब B ग्रेड के काम है, मालूम। और यहाँ पे एक रूल है कि जब तक A ग्रेड का काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक B ग्रेड का काम हम नहीं कर सकते। जब A ग्रेड का काम पेंडिंग है तो B ग्रेड का काम करना बेवकूफी है, पाप है। अगर किया तो अपरिचित तुमको नर्क में ले जाएगा। हम अपना टाइम जितना ज्यादा A ग्रेड के काम करने में इन्वेस्ट करेंगे हम उतना जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। A ग्रेड का काम करना मस्ट है और B ग्रेड का काम करना शुड है। अब मस्ट बड़ा है या शुड वो तुम देख लो, मैथ तो आती है ना। फिर C ग्रेड के कामों में वो काम होंगे जिनकी वजह से हमारा A ग्रेड का काम अक्सर पेंडिंग हो जाता है, जैसे पीयर प्रेशर। अगर तुम्हारा कोई दोस्त पार्टी दे रहा है, वैसे अक्सर कोई दोस्त पार्टी देता नहीं है, सब मांगते ही रहते हैं। पर मान लो कि है कोई ऐसा अमीर ज्यादा जो जब देखो तब तुमको पार्टी का लालच देके बुला लेता है और तुम भी ये C ग्रेड का काम करने चले जाते हो। इवन तुम्हारा A1 ग्रेड का काम अभी पेंडिंग है तब भी
ऐसा मेरा एक दोस्त था, जॉब करता था और संडे को पूरा दिन एक ऐसे बंदे के साथ घूमता था जिसको पूरा दिन कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता रहता था। और मेरा दोस्त उसको उसके पीठ पीछे चिरांड बोलता था। मैंने कहा वो खत्म आदमी है तो उसके साथ घूमता क्यों भाई तू? तो उसने पता है क्या कहा, भाई वो पिज्जा खिलाता है, मैं क्या करूं। तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। एक पिज्जा और चाउमीन के लालच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक सेकंड में आया। फिर डी ग्रेड के कामों में वो काम आते हैं जो तुम किसी और से करवा सकते हो ताकि तुम फ्री रहो ए ग्रेड का काम करने के लिए। तो देख लो, अगर कोई काम है जो तुम करते हो पर वो काम तुम दूसरे से भी करवा सकते हो फिर भी तुम कर रहे हो, तो ये तो डी ग्रेड वाला काम हो गया है। सो डेलीगेट इट समवन एल्स इफ पॉसिबल। अब ई ग्रेड के कामों में वो काम होंगे जिसे हमें बस एलिमिनेट कर देना चाहिए नहीं, कर दो। लाइक दोज वर्क विच वोंट मेक एनी रियल डिफरेंस। मे बी वो काम हम अपनी एडिक्शंस की वजह से कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से कर रहे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर एवरी सेकंड मिनट that we spend on an E task is time taken away from an A task that can make a huge difference in our life। भाई ये लाइन समझने वाली है और दिमाग में बिठाने वाली है, लिख लो इसे। अब ईट दैट फ्रॉग पढ़ के ABCDE मेथड के बारे में जान के अगर मैंने ही ABCDE लिस्ट ना बनाई हो तो क्या फायदा वो बुक पढ़ने का और ये वीडियो बनाने का, है कि नहीं। तो मैंने भी अपने सारे छोटे बड़े कामों को प्रायोरिटाइज्ड किया है, उन्हें ABCDE ग्रेड देकर। खत्म।